हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो अपन इसमें आगे पर पिछली क्लास में पढ़े थे, वो अपन पढ़े थे संज्ञा। तो वही टॉपिक चल रहा था अपना संज्ञा। जो अपन संज्ञा में फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके थे। अब आगे अपन सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे। वो अपनी चलेगी जातिवाचक संज्ञा। यानी कहने का मतलब है अपना टॉपिक चल रहा था संज्ञा के प्रकार। जो अपन पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो देखो अपना टॉपिक चल रहा था अर्थ के आधार पर। अर्थ के अर्थ के आधार पर संज्ञा के अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो ये अपना टॉपिक था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर अपन संज्ञा के कितने भेद पढ़ रहे थे? 5 भेद पढ़ रहे थे। तो यदि अपन भेद के बारे में यदि अपन बात करें तो भेद कौन कौन से होते हैं? 5 भेद। तो एक नंबर पे थी अपनी, वो एक नंबर पे संज्ञा थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक नंबर पे कौन सी संज्ञा पढ़ रहे थे अपन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़े थे, इसकी परिभाषा पढ़े थे अपन कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है। किसका बोध होता है? नाम का बोध होता है। वो संज्ञा कौन सी कहलाती है? अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो अपन इसमें पढ़ चुके कि अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा होता है, वो कौन से वचन में होता है? एक वचन में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, इसमें अपन पिछली क्लास में पढ़े थे, जैसे मान लो किसी भी पर्वत का नाम आ गया तो पर्वत शब्द में तो जातिवाचक है, लेकिन पर्वतों के नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद अपन नदियों के नाम पढ़े, दिशाओं के नाम पढ़े, शहरों या नगरों के नाम पढ़े, अपन देशों के नाम पढ़े, राज्यों के नाम पढ़े, अपन दिशाओं के नाम पढ़े। किसके नाम पढ़े? दिशाओं के नाम। ये किसी बालक का नाम आ गया, ये किसी महिला का नाम आ गया, ये किसी बालिका का नाम आ गया, तो वहां आपकी संज्ञा कौन सी थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद अपन इसमें ये पढ़े थे विशेष लगा के कि यदि मान लो किसी व्यक्ति के नाम की जगह उसके व्यक्ति के नाम में कोई विशेष गुण उत्पन्न होता है, अगर वाक्य के अनुसार आपको संज्ञा पूछता है। जैसे अपना क्वेश्चन आ जाए कि आज हमारे देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए, तो जयचंद में अगर अपन पूछे तो जयचंद पैदा हो गए, यानी जो देशद्रोही होता है उसको अपन क्या कहते हैं? जयचंद। जैसे आपका आ जाए आप तो पूरे विभीषण निकले, तो यहाँ विभीषण का मतलब है घर का वेद उजागर करने वाला। तो कहने का मतलब है अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए, ऐसा नाम आ जाए जिसमें कोई विशेष गुण दर्शाता है, तो वहां आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद अपन इसमें यह पढ़े थे कि मान लो किसी व्यक्ति के नाम की जगह अगर उसकी जाति का बोध होता है तो वहां जातिवाचक संज्ञा न होकर कौन संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अपन पीछे अपने उदाहरण में पढ़े थे कि अपना पहला क्वेश्चन था, जैसे गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे, तो गांधी जी भारत के, तो गांधी जी में संज्ञा पूछे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि गांधी जी शब्द किसके लिए आया है? वो आया है मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। यदि जैसे अपना क्वेश्चन है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी जी ने किसकी रचना की? रामचरितमानस की रचना की। तो गोस्वामी एक जाति का नाम है, लेकिन वहाँ जातिवाचक संज्ञा शब्द है। लेकिन यहाँ जाति शब्द अगर गोस्वामी में संज्ञा पूछे तो व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि गोस्वामी शब्द है वो किसके लिए आया है? तुलसीदास जी के लिए आया है। अब अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ चुके थे। आज अपन सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे। वो अपने सेकंड नंबर पे संज्ञा आती है जातिवाचक संज्ञा। तो अब अपन सेकंड नंबर पे कौन संज्ञा पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे? जातिवाचक संज्ञा। तो देखो इसकी परिभाषा होती है, सबसे पहले तो जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, वो जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समूह या समुदाय। जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समूह या समुदाय। अगर इसकी परिभाषा पूछे तो इसकी परिभाषा होगी वे शब्द, इसकी परिभाषा है वे शब्द जिनसे वे शब्द जिनसे वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति,
वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जाति या समूह का बोध होता है उसको कौन संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसी में अपन अगर बात करें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने जातिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में भी आ सकते हैं और जातिवाचक संज्ञा शब्द आपके बहुवचन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन आगे देखते हैं। फिर एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। देखो इसके बाद अपन आते हैं इसमें जैसे पढ़ते हैं। जैसे अगर अपन जैसे इसमें बात करें तो जैसे में आएंगे, जैसे आपका आ गई स्थानों की जातियां, स्थानों की क्या आएगी? जाति। जैसे मान लो आपका शहर आ गया, क्या आ गया भाई? शहर। जैसे आपका नगर आ गया, जैसे आपका राज्य आ गया, क्या आ गया? राज्य। जैसे आपका पर्वत आ गया, जैसे आपका पठार आ गया, जैसे आपका देश आ गया, देश। जैसे आपकी नदी आ गई, आदि। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका क्वेश्चन है स्थानों की जाति का मतलब है जैसे कोई भी शहर आ जाए, शहर शब्द आ जाए, नगर आ जाए, देश आ जाए, राज्य आ जाए, ठीक है, या दिशा आ जाए, ठीक है, तो वहाँ आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर कौन संज्ञा होती है? वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर इसी में जैसे अपन आगे पढ़े, जैसे आपके आ जाए आपदाओं की जाति। जैसे आपदाओं का मतलब है आपातकालीन क्रियाएं आ जाए कोई। जैसे आपदाओं की जाति में जैसे आपका आ गया मान लो तूफान, क्या आ गया? तूफान आ गया। जैसे आपका आ गया भूकंप, क्या आ गया? भूकंप। जैसे आपकी आ गई वर्षा, जैसे आपकी आ गई बिजली, क्या आ गई? बिजली। ठीक है, जैसे आपका आ गया ज्वालामुखी आदि। तो इन सभी में संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद है संबंध। यदि अपन संबंध में बात करें, जैसे संबंध आ गया आपका, जैसे भाई बहन आ गया, भाई आ गया, या आपका बहन आ गया। जैसे आपका आ गया चाचा, जैसे चाची, चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है, आदि अगर शब्द आ गए तो इनमें भी संज्ञा कौन सी होती है? आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। कहने का मतलब है जैसे भूकंप में पूछे, चाहे तूफान में पूछे, चाहे वर्षा आ जाए, बिजली आ जाए, ज्वालामुखी आ गई आपकी, ठीक है। जैसे संबंध में बात करें, जैसे भाई आ गया, बहन आ गई, चाचा आ गया, चाची आ गई,
मामा आ गया, मामी आ गई, आदि शब्द आते हैं, तो इन सभी शब्दों में आपकी संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर इसी में अपन आगे पढ़ें, आगे आता है वस्तुओं की जाति। वस्तुओं की जाति, किसकी जाति की बात कर रहे हैं अपन? वस्तुओं की जाति। अब वस्तुओं की जाति की अगर बात करें तो जैसे आपका शब्द आ गया पंखा, क्या आ गया? पंखा। जैसे आपका शब्द आ गया टेबल, क्या आ गया? टेबल। जैसे आपका शब्द आ गया कुर्सी, ठीक है ना भाई, जैसे टेबल, कुर्सी, ठीक है। जैसे आपका, जैसे इसमें अगर और भी कोई शब्द आ गए, यानी जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, तो वहां जहां भी वस्तुएं के आगे जाती तो वहां आपकी संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक। लेकिन अगर मान लो इन वस्तुओं की कंपनी का नाम आ गया तो वहां आपकी जातिवाचक संज्ञा न होकर कौन संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद है पशु पक्षियों की जाति। पशु पक्षियों की, इसमें अगला आता है आपका पशु पक्षियों की, पशु पक्षियों की, पशु पक्षियों की जाति। पशु पक्षियों की जाति, तो पशु पक्षियों की जाति में जैसे आपका आ गया, जैसे चिड़िया आ गया, ठीक है, जैसे चिड़िया आ गया, जैसे मोर आ गया, जैसे गाय आ गई, जैसे आपकी भैंस आ गई, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, बकरी, भेड़, जैसे ऊंट, जैसे आपका ऊंट आ गया, घोड़ा आ गया, ऊंट, ऊंट, घोड़ा आदि। यानी कहने का मतलब है किसी भी अगर पशु की जाति आ गई या पक्षी की जाति आ गई तो वहां आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर कौन संज्ञा होती है? आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ये ध्यान रखना आपका, जहां भी अगर कोई, जैसे अगर मान लो शरीर के अंगों की बात करें, शरीर के अंग, शरीर के अंग, यदि शरीर के अंग की बात करें, जैसे अपना मान लो, जैसे अपनी आंख आ गई, ठीक है, आंख आ गई, जैसे आपका हाथ आ गया, ठीक है, हाथ, जैसे आपका पैर आ गया, ठीक है, जैसे आपका सिर आ गया, ठीक है, तो आदि सभी शब्दों में आपकी संज्ञा होगी, वो कौन सी संज्ञा होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी कहने का मतलब है शरीर का कोई सा भी अंग आ गया तो उसमें भी संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी भी स्थान आ गया, जैसे अब अभी पढ़े, नगर आ गया, शहर आ गया, देश आ गया, राज्य आ गया, ठीक है, जैसे आपकी दिशा आ गई तो वहां भी संज्ञा कौन सी होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आपको याद रखना है कि जहां भी अगर एक जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसका प्रयोग अपन एक वचन में भी करते हैं और इसका प्रयोग अपन बहुवचन में भी करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे अपन इसमें पीछे पढ़े थे, जैसे मान लो आपका पठार आ गया, जैसे मान लो आपका पर्वत आ गया, ठीक है, जैसे अपन पढ़े थे दिशा आ गई, क्या आ गई? अपनी दिशा, ठीक है, जैसे आपका नगर आ गया, क्या आ गया? नगर, जैसे आपका शहर आ गया, ठीक है, जैसे आपका क्या आ गया? शहर, जैसे अपना समाज आ गया, क्या आ गया? समाज, जैसे अपन पढ़े गाय, ठीक है, तो जैसे गाय आ गई, भैंस आ गई, गाय, भैंस, बकरी, बकरी, जैसे ऊंट आ गया, ऊंट आ गया, भेड़ आ गई, ठीक है, ऊंट, भेड़, घोड़ा, घोड़ा, जैसे चिड़िया, क्या आ गए भाई? चिड़िया, मोर, जैसे तोता, मोर, तोता, मोर, तोता, दिशा आ गई, जैसे आपके सप्ताह आ गया, सप्ताह के दिनों के नाम है, महीना आ गया, महीना, जैसे आपकी ऋतु आ गई, क्या आ गई? ऋतु आदि। कहने का मतलब है ऐसा ऐसा शब्द आ जाए जो एक अपने को समूह का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? समूह का। तो वहां आपकी कौन संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होती है। और अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में न होकर किस में होता है? बहुवचन में होता है। तो याद रखना आपको, एक वचन में न होकर किस में होता है? बहुवचन में होता है। इसके बाद अपन आगे इसमें पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार, जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार माने गए हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार माने गए हैं। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार माने गए हैं, वो कौन कौन से हैं?
तो अपन इस उधर पढ़ रहे थे 1 नंबर पे व्यक्तिवाचक, 3 नंबर पे 2 नंबर पे जातिवाचक और 3 नंबर पे अपन पढ़े थे वो आपकी संज्ञा आएगी पदार्थवाचक। कौन सी आएगी? पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद माने गए? 2 भेद, जो अपन 3 नंबर पे और 4 नंबर पे पढ़ेंगे। 3 नंबर पे जैसे अपनी पदार्थवाचक, ये इसी का दूसरा नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी पदार्थवाचक संज्ञा का ही दूसरा नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा का दूसरा नाम है समुदायवाचक संज्ञा। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे पदार्थवाचक, ये इसी का दूसरा नाम है, वो इसी का दूसरा नाम है द्रव्यवाचक। पदार्थवाचक या इसी का दूसरा नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो इसकी परिभाषा है, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है, आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं अपन? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अपन अगर समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो अपन जैसे मान लो अपन पढ़ते हैं व्यक्तियों का समूह। किसका समूह? व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह पढ़ेंगे। एक तो व्यक्तियों का समूह, एक तो पढ़ेंगे व्यक्तियों का समूह। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे वस्तुओं का समूह, व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह। और थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे पशु पक्षियों का समूह, पशुओं का समूह, पशुओं का समूह, पशुओं का समूह। अब अगर व्यक्तियों के समूह में पढ़ें तो जैसे आपका आ गया परिवार, क्या आ गया? परिवार। जैसे आपकी आ गई सेना, जैसे परिवार आ गया, सेना आ गई। जैसे आपका पुलिस आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपकी कक्षा आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया? कक्षा। जैसे अपन वस्तुओं की बात करें तो वस्तुओं में जैसे अपन लिखते हैं श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला। जैसे ढेर, जैसे समूह, पशुओं के समूह में बोलते हैं अपन झुंड, क्या बोलते हैं? झुंड। जैसे आपका आ गया रेवड़, पशुओं का झुंड, रेवड़। पशुओं का दल, ठीक है, या टोली आ जाएगी, बच्चों की टोली, ठीक है। पशुओं में भी टोली होती है, ठीक है, पशुओं में भी क्या होती है? टोली आदि। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ या तो व्यक्तियों का समूह होगा, किसका समूह होगा? व्यक्तियों का, यानी या तो व्यक्तियों का समूह होगा, या पशु पक्षियों का समूह होगा, या वही वस्तुओं का समूह होगा। जैसे अपन बोलते हैं श्रृंखला, ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं गुच्छा, क्या बोलते हैं? गुच्छा, फूलों का गुच्छा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे ढेर बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं, या अपन रेवड़ बोलते हैं, दल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके जैसे परिवार आ गया, जैसे आपकी सेना आ गई, पुलिस आ गई, कक्षा आ गई, ठीक है। जैसे आपका झुंड आ गया, रेवड़ आ गया, टोली आ गई। ये तो ये शब्द हैं आपके, वो कौन सी संज्ञा है आपकी? वो है आपकी पदार्थवाचक, ये आपकी समूहवाचक या समुदायवाचक। कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं अपन? समूहवाचक या समुदायवाचक की बात कर रहे हैं। वस्तुओं का समूह, समूहवाचक की बात कर रहे हैं। इसमें थर्ड नंबर पे अपन पढ़ रहे थे समूहवाचक या समुदायवाचक। थर्ड नंबर पे थी अपनी समूहवाचक या समुदायवाचक।
तो देखो इसमें थर्ड नंबर पे समूहवाचक थी भाई अपनी, समूहवाचक, सॉरी, या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। तो इसकी परिभाषा हो गई कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिनसे वे शब्द वे शब्द जिनसे वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ समूहवाचक संज्ञा में अपन आगे पढ़े हैं कि या तो इसमें व्यक्तियों का क्या होगा, समूह होगा, जैसे आपका परिवार आ गया, सेना आ गई, पुलिस आ गए, कक्षा आ गई, टोली आ गई। वस्तुओं का बात करें, वस्तुओं का समूह में जैसे आपकी श्रृंखला आ गई, ढेर आ गया, गुच्छा आ गया। अगर पशुओं के समूह की बात करें तो जैसे आपका झुंड आ गया, रेवड़ आ गया, दल आ गया, आपकी टोली आ गई। तो ये थी अपनी समूहवाचक संज्ञा। अब अपने 4 नंबर पे पढ़ेंगे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले समूहवाचक की बात कर रहे थे अपन, कौन सी की बात कर रहे थे, समूहवाचक की। तो आपकी 4 नंबर पे यदि अपन संज्ञा की बात करें तो 4 नंबर पे आपकी संज्ञा आएगी पदार्थवाचक। कौन सी आएगी भैया, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। वे शब्द वे शब्द वे शब्द जहां द्रव पदार्थ वे शब्द जहां द्रव्य पदार्थ वे शब्द जहां द्रव पदार्थ, खनिज पदार्थ, द्रव पदार्थ, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ व मापतोल के मापतोल के साधनों का बोध होता है। मापतोल के साधनों का बोध होता है। मापतोल के साधनों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें अपन पढ़ेंगे वो सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य पदार्थों की, द्रव्य पदार्थ। देखो सबसे पहले अपन द्रव्य पदार्थ, खनिज पदार्थों, मापतोल के साधनों का बोध होता है उसे अपन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यदि अपन द्रव्यवाचक पदार्थों की द्रव्यवाचक पदार्थ द्रव्यवाचक पदार्थ या द्रव पदार्थ बात एक ही है। द्रव्यवाचक पदार्थ जैसे आपका आ गया पानी, आ गया क्या, आ गया पानी। जैसे आपका आ गया पेट्रोल, क्या आ गया भैया, पेट्रोल। जैसे आपका आ गया दही, जैसे आपके आ गई छाछ, क्या आ गई, छाछ। जैसे आपका आ गया पारा, क्या आ गया, पारा। जैसे आपका आ गया घी, जैसे आपका आ गया डीजल, क्या आ गया, डीजल। जैसे आपका आ गया केरोसिन, क्या आ गया, केरोसिन, ठीक है, केरोसिन आदि। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी आपके द्रव पदार्थ आ रहे हैं, ठीक है ना, कौन से पदार्थ आ रहे हैं, द्रव पदार्थ आ रहे हैं। जैसे मान लो आपका पानी आ गया, जल, ठीक है, पेट्रोल आ गया, दही आ गया, छाछ आ गई, ठीक है, पारा आ गया, घी आ गया, डीजल आ गया, केरोसिन आ गया, आदि शब्द हैं वो आपके कौन से शब्द होते हैं, द्रव्यवाचक पद शब्द होते हैं। ठीक है, कौन से शब्द होते हैं, द्रव्यवाचक शब्द होते हैं। इसके बाद इसी में अपन बात करते हैं खनिज पदार्थों की। किसकी बात करते हैं, खनिज पदार्थ। यदि अपन खनिज पदार्थों की बात करें, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, तो खनिज पदार्थ में जैसे आपका आ गया सोना, आ गया, क्या आ गया, सोना।
तांबा, सोना, तांबा, लोहा, जैसे आपका आ गया इसमें कोयला, क्या आ गया भैया, कोयला, जैसे आपका आ गया कोयला, कोयला, लकड़ी, कोयला, लकड़ी, जिप्सम, जिप्सम, टंगस्टन, जिप्सम, टंगस्टन, चांदी आदि। यानी कहने का मतलब है कोई सा भी अगर खनिज पदार्थ आ गया तो उसमें संज्ञा होगी वो आपकी पदार्थवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी, पदार्थवाचक संज्ञा। तो आपको याद रखना, जो भी अगर मान लो कोई सा भी खनिज पदार्थ आ गया, चाहे सोना आ गया, तांबा आ गया, लोहा आ गया, टंगस्टन आ गया, अभ्रक आ गया, आपकी जिप्सम आ गई, ठीक है, लकड़ी आ गई, कोयला आ गया, तो कहने का मतलब है वहाँ आपकी संज्ञा कौन सी होगी, पदार्थवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद आता है आपका माप तोल के साधन। क्या आते हैं अपने, माप, माप तोल के, माप तोल के साधन। यदि अपन माप तोल के साधन की बात करें तो इसमें राशन की सामग्री आ जाएगी। जैसे अपने गेहूं आ गए, क्या आ गए भैया, गेहूं, ठीक है। जैसे अपना आटा आ गया, गेहूं, आटा, ठीक है। जैसे आपकी आ गई दाल, ठीक है, सभी दालें आ गई आपकी, दाल आ गई, गेहूं आ गया, आटा आ गया। जैसे आपके चावल आ गए, ठीक है, क्या आ गया आपके, चावल, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है अपनी जो भी कोई राशन की सामग्री आती है, जैसे गेहूं आ गया, आटा आ गया, दाल आ गई, चावल आ गए, ठीक है ना। जैसे अपना बाजरा आ गया, कोई सा भी अनाज आ गया जिसको अपन बाजरा, ठीक है ना भाई, कौन सा आ गया आपका, बाजरा, ठीक है। तो यानी जैसे अपना शब्द आ गया बाजरा, जैसे आपका बाजरा आ गया। जैसे आपकी ज्वार आ गई, क्या आ गई, ज्वार, ठीक है, बाजरा, ज्वार। जैसे आपके मूंग आ गए, क्या आ गए, मूंग। जैसे आपके उड़द आ गए, उड़द, ठीक है, उड़द आदि। यानी कहने का मतलब है जिसको अपन माप सकते हैं, यानी जिसको अपन तोल सकते हैं, ठीक है ना भाई। अपने घर की जो राशन सामग्री है पूरी, वो आपकी कौन संज्ञा में आएगी, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। तो पदार्थवाचक में आपको केवल तीन ही शब्द याद रखना है, या तो आपके द्रव पदार्थ आएंगे, या आपके खनिज पदार्थ आएंगे, या फिर अपने माप तोल के साधन। माप तोल के साधनों का मतलब है जिसको अपन माप सकते हैं और तोल सकते हैं, तो वहाँ आपकी संज्ञा कौन सी होगी, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होगी। तो ये अपना क्यों, ये अपन इसमें पढ़ रहे थे, वो अपन पढ़ रहे थे जातिवाचक संज्ञा के भेद भी माने गए इसको मुख्य रूप से तो। और वैसे अगर अपन अर्थ के आधार पर पढ़े तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जो सबसे पहले अपन एक नंबर पे कौन संज्ञा पढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर पे कौन सी पढ़े, जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड नंबर पे पढ़े समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, समूह में आपका या तो व्यक्तियों का समूह होगा, या कोई जानवरों का समूह होगा, या फिर कोई वस्तुओं का समूह होगा, तो वहाँ आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद अपन 4 नंबर पे पढ़े पदार्थवाचक संज्ञा। अब लास्ट अपन संज्ञा का प्रकार पढ़ेंगे इसमें, वो अपना लास्ट संज्ञा का प्रकार होगा भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 नंबर पे अपन संज्ञा का प्रकार पढ़ेंगे इसमें, भाववाचक संज्ञा। देखो 5 नंबर पे आती है आपकी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाव शब्द का, भाव शब्द का, भाव शब्द का शाब्दिक, भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष, भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष स्थिति या विशेष स्थिति या विशेष दशा। भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष स्थिति या विशेष दशा। अगर इसकी परिभाषा पूछे तो इसकी परिभाषा होगी वे शब्द, वे शब्द जिनसे, वे शब्द जिनसे, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान, व स्थान आदि की, आदि की, आदि की
भाव दशा का बोध होता है, भाव दशा का, भाव दशा का बोध होता है, भाव दशा का बोध होता है, उन्हें, उन्हें भाववाचक, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो अपनी इसकी परिभाषा क्या है कि भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष स्थिति या विशेष दशा, और इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान आदि की भाव दशा का बोध होता है उसे कौन संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं उसको? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद इसमें अपन आगे पढ़ेंगे भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग, संज्ञा शब्दों का, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा, हमेशा एक वचन में, हमेशा एक वचन में, हमेशा एक वचन में किया जाता है, हमेशा एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा कौन से वचन में होता है? एक वचन में किया जाता है। जैसे एक वचन में किया जाता है, यानी जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं उनका हमेशा कौन से वचन में प्रयोग होता है? एक वचन में। जैसे अपन पढ़े सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में ही होता है। लेकिन अपन जातिवाचक संज्ञा पढ़े कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में न होकर बहुवचन में भी हो सकता है। कहने का मतलब है जैसे भीड़ है, अब भीड़ जा रही है तो वो एक वचन ही है, संज्ञा तो जातिवाचक है, वैसे समुदायवाचक या समूहवाचक है, ठीक है, लेकिन भीड़ जा रही है तो वो एक वचन ही हो गई। तो कहने का मतलब है जातिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में भी आते हैं और वो बहुवचन में भी आते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में आते हैं और भाववाचक संज्ञा शब्द भी हमेशा किस में आते हैं? एक वचन में ही आते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन यही था अपना कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा कौन से वचन में होता है? एक वचन में होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन ये आता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों के, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा शब्दों के, शब्दों के दो प्रकार होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। देखो दो कौन कौन से होते हैं? एक नंबर पे आता आपका, वो आता है रूढ़, रूढ़ भाववाचक, रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द, रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द। एक नंबर पे कौन सा आता है? रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द। देखो रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द की अगर अपन बात करें तो इसमें जैसे आपका आ गया मान लो क्रोध, क्या आ गया? क्रोध। यानी इसकी परिभाषा सुनो, देखो पहले इसकी परिभाषा क्या होती है रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द की? वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो स्वतंत्र होते हैं, वे संज्ञा शब्द जो स्वतंत्र होते हैं, वे संज्ञा शब्द जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें, उन्हें रूढ़, वे संज्ञा शब्द जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें रूढ़, उन्हें रूढ़ भाववाचक, उन्हें रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। कि वे संज्ञा शब्द जो क्या होते हैं भैया? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब जैसे अपन इसमें पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके अगर इसमें बात करें तो जैसे इसमें आपके शब्द आ गया, जैसे मान लो आपका शब्द आ गया क्रोध, क्या आ गया भैया? क्रोध। जैसे आपका शब्द आ गया दया, जैसे आपका शब्द आ गया घृणा, जैसे आपका शब्द आ गया ईर्ष्या, क्या आ गया? ईर्ष्या। जैसे आपका शब्द आ गया प्रेम, आपका शब्द आ गया दुख,
दुख, सुख, ठंड, गर्मी, गर्म से गर्मी। आपका शब्द क्या आ गया इसमें? ठंड। सुख, दुख, सुख, क्रोध, दया, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, रंगाई। रंगाई छपाई वो तो इधर आएगी आपकी। तो इसमें देखो सबसे पहले आपका शब्द आ गया क्रोध आ गया, दया आ गया, घृणा आ गई, ईर्ष्या आ गया, प्रेम आ गया, दुख आ गया, ठीक है, सुख आ गया, ठंड आ गई, जैसे आपका भय, भय या डर, ठीक है, भय या क्या आएगा? डर आदि। तो कहने का मतलब है कि वे संज्ञा शब्द जो अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब है इसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, यानी जो अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, वो आपके रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी अपने भाववाचक संज्ञा शब्दों के दो प्रकार होते हैं। पहला तो रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द, कि वे संज्ञा शब्द जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यानी कहने का मतलब है क्रोध शब्द वो अपने आप में स्वतंत्र है, क्रोध है, दया है, ईर्ष्या है, घृणा है, आपका डर है, प्रेम है, मोह है, ठीक है, ये शब्द हमेशा अपने आप में क्या है? स्वतंत्र हैं। तो इनको अपन रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। यदि अपन इसमें सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका 2 नंबर पे आता है यौगिक। कौन सा होता है? यौगिक। सेकंड नंबर पे आता है आपका यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द। सेकंड नंबर पे आता है आपका यौगिक, यौगिक भाववाचक, यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द, यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द। किसकी बात कर रहे हैं अपन? यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द की बात करते हैं। देखो यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनका निर्माण, वे संज्ञा शब्द जिनका, जिनका निर्माण, जिनका निर्माण प्रत्यय लगाने से होता है, जिनका निर्माण प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय लगाने से होता है, जिनका निर्माण प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय लगाने से होता है, उन्हें यौगिक, उन्हें यौगिक, उन्हें यौगिक भाववाचक, उन्हें यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। कौन से संज्ञा शब्द कहते हैं उसको? यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब देखो इसका जो निर्माण होता है, यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द का जो निर्माण होता है वो भैया 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से, ठीक है। अब 5 प्रकार से कैसे होता है? यानी इसका कहने का मतलब है जैसे इसका निर्माण होता है यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द का, तो कभी इसका निर्माण होता है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक का निर्माण, यानी जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है उनमें कुछ प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कुछ विशेषण शब्द हैं उनके अंत में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब कुछ सर्वनाम शब्द हैं उनके अंत में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। अगर अव्यय की बात करें तो अव्यय के अंत में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। और लास्ट अपन क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ने से आपकी भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण होता है। तो देखो इसमें सबसे पहले जो अपन 1 नंबर पे पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे, जैसे अपन 1 नंबर पे पढ़ देते हैं क्रिया से, क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, संज्ञा का निर्माण किससे पढ़ रहे हैं भैया? क्रिया से। यानी कहने का मतलब है कि क्रिया में कोई भी प्रत्यय शब्द अपन जोड़ेंगे और उससे अपनी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, ठीक है। क्रिया से अपन भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आपका शब्द आ गया, मान लो जैसे आपका शब्द है खेलना, क्या है? खेलना। तो भैया खेलना क्रिया है तो इसमें भाववाचक शब्द बनेगा खेल। खेलना से आपका भाववाचक शब्द क्या बनेगा? खेल बनेगा। जैसे आपका शब्द आ गया पढ़ना, क्या आ गया? पढ़ना। तो पढ़ना आपकी क्रिया है तो इससे आपकी भाववाचक संज्ञा बन गई पढ़ाई।
पढ़ना से क्या बन गई आपकी पढ़ाई, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं बनाना, कौन सी क्रिया आ गई आपकी बनाना, तो बनाना सबसे बनेगा आपका बनावट, क्या बनेगा बनाना से बनावट। जैसे आपका शब्द आ गया लिखना, कौन सी किस क्रिया आ गई आपकी लिखना क्रिया है लिखना, तो लिखना से आपको ये दोनों शब्द याद रखना है। लिखना से आपकी लिखाई भी हो सकती है और इसी से आपका लिखावट भी हो सकता है, क्या हो सकता है लिखावट, लिखना से लिखावट, ठीक है। जैसे बनाना से बनावट, सजाना से सजावट, रोकना से रुकावट, रोकना सबसे क्या बनेगा अपना रुकावट। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी क्रिया शब्द है और उसके अंत में अपन प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड नंबर पे आता है अपना जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्दों से भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जातिवाचक से क्या बनाएंगे अपन भाववाचक। देखो जातिवाचक से कैसे भाववाचक बनेगा, जैसे आपका शब्द है चोर, जैसे आपका शब्द है मित्र, क्या है मित्र, जैसे आपका शब्द है पशु, क्या है भैया पशु, जैसे आपका शब्द है मानव, क्या शब्द है आपका मानव, ठीक है। जैसे आपका इसमें आ गया शत्रु, क्या आ गया आपका शत्रु। देखो आपका चोर से बना है चोरी, चोर तो आपका जातिवाचक संज्ञा है शब्द है, लेकिन इसको चोर से आपने क्या बना दिया चोरी बना दिया, तो चोर आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है, चोरी आपकी क्या बन गई भाववाचक बन गई। जैसे आपका मित्र है तो आपने मित्र से बना दिया मित्रता, तो मित्रता आपकी क्या है भाववाचक संज्ञा है, मित्रता क्या आपकी भाववाचक संज्ञा है। जैसे पशु थे आपके शब्द बन गया पशुता, पशु से क्या बन गया पशुता, ठीक है। जैसे मानव से आपका बन गया वो आपका बन गया मानवता, मानव सबसे क्या बना मानवता। जैसे शत्रु से आपने बना दिया शत्रुता, शत्रु से क्या बना दिया आपने शत्रुता। तो कहने का मतलब है कि कोई भी आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा और उसके प्रत्यय जोड़ने से जिस शब्द जिसका निर्माण होगा वो आपकी कौन संज्ञा होगी भाववाचक संज्ञा होगी, यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ने से वो संज्ञा बनेगी, वो आपकी कौन सी बनेगी भाववाचक संज्ञा बनेगी, ठीक है। जैसे आपका शब्द इसमें देखो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से किसका निर्माण कर रहे हैं अपन भाववाचक का, तो जैसे आपका चोर से बन गया चोरी, मित्र से बन गया मित्रता, पशु से बन गया पशुता, मानव से बन गया मानवता, ठीक है, और शत्रु से बन गया आपका शत्रुता, क्या बन गया शत्रु से शत्रुता। तो ये थी आपकी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसके बाद अपन जो थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे विशेषण से, विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे पढ़ेंगे भैया विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण पढ़ेंगे। जैसे अपना अगर मान लो जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका शब्द है सुंदर, क्या है सुंदर, तो सुंदर सबसे बन जाएगी सुंदरता, सुंदर से क्या बन जाएगी आपकी सुंदरता, ठीक है। जैसे आपका लाल शब्द है, लाल से आपकी हो जाएगी लालिमा, लाल से लालिमा, या इसी को अपन लाली भी बोल सकते हैं, लाल से हो गया लालिमा, ठीक है, लाल से लालिमा। जैसे आपका हरा शब्द है तो हरा से आपकी हो गई हरियाली, हरा से क्या हो गई हरियाली, ठीक है। जैसे आपका शब्द आ गया इसमें काला, काला से कालीमा, काला सबसे क्या बना आपकी कालीमा, काला सबसे बना है कालीमा। जैसे आपका शब्द आ गया सफेद, क्या आ गया भैया सफेद, तो सफेद से बनी आपकी सफेदी, सफेद से क्या बनी है सफेदी। जैसे आपका शब्द आ गया गर्म, तो गर्म से आपने बना दिया गर्मी, गर्म से क्या बन गया गर्मी बन गया, ठीक है ना, क्योंकि गर्म तो आपका विशेषण है और गर्मी आपकी क्या है भाववाचक संज्ञा शब्द है। जैसे आपका शब्द आ गया चमक,
चमक तो चमकीला बनेगा ना, तो चमक तो शब्द क्या है, अपनी भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो कहने का मतलब है विशेषण से, किससे बात कर रहे हैं अपन, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, विशेषण से। देखो विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदर है तो सुंदरता बन गया, लाल है तो क्या बन गया, लालिमा या लाली। ठीक है, हरा से क्या बन गया, हरियाली। ठीक है, काला से क्या बन गया, कालीमा। गर्म से क्या बन गया, गर्मी। ठीक है, सफेद से आपका क्या बन गया, सफेदी। तो कहने का मतलब है कि विशेषण शब्द है उससे अपन किसका निर्माण कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा शब्दों का। इसके बाद अपना 4 नंबर पे आता है इसमें, वो अपन 4 नंबर पे पढ़ेंगे सर्वनाम से। 4 नंबर पे पढ़ेंगे अपन सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे आपके शब्द आएंगे इसमें, जैसे स्व, तो स्व से आपका बनेगा स्वत्व। जैसे आपका आ गया सर्व, तो सर्व से बन गया आपका एक तो सर्वस्व हो गया, या इसी को अपन सर्वत्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर्वत्व। जैसे आपका आ गया निज, तो भैया निज शब्द से बन गया निजत्व, निज शब्द से क्या बन गया, निजत्व। जैसे आपका शब्द आ गया अपना, क्या आ गया, अपना, तो अपना से बन गया अपनापन। क्या बन गया, अपनापन, अपना से अपनापन। जैसे आपका शब्द आ गया पराया, ठीक है, तो पराया से बन गया परायापन, परायापन। पराया से क्या बन गया, परायापन। जैसे आपका बन गया अहम, अहम से बन गया अहंकार, अहम से क्या बन गया, अहंकार। जैसे आपका शब्द है मम, तो मम शब्द से भैया ममत्व भी बनता है। क्या बनता है, मम से ममत्व, या मम से ममता भी बनता है। मम से ममत्व या मम से ममता। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सर्वनाम से किसका निर्माण कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा का। तो सर्व से सर्वत्व, जैसे आपका स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वत्व, या निज से निजत्व, अपना से अपनापन। ठीक है, पराया से परायापन, अहम से अहंकार, और मम से ममत्व। ममत्व न होकर इसका दूसरा अर्थ ममता भी हो सकता है। तो ये चौथा प्रकार था इसमें। इसके बाद अपन 5 नंबर पे पढ़ेंगे अव्यय से भैया, अव्यय से, अव्यय से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। किससे करेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अव्यय से। तो देखो अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो आपके अव्यय शब्द आ गए, जैसे शब्द आ गया दूर, तो भैया दूर से आपका शब्द बनेगा दूरी, दूर से क्या बनेगा, दूरी। जैसे आपका शब्द है तेज, तो भैया तेज से क्या बन जाएगा आपका, तेजी। तेज से क्या बन जाएगा, तेजी। तेज शब्द से क्या बनेगा, तेजी। जैसे आपका शब्द आ गया मान लो ऊपर, क्या आ गया, ऊपर, तो भैया ऊपर से आपका शब्द क्या बन गया, ऊपरी। तेज से तेजी, ठीक है, ऊपर से क्या बन गया आपका, ऊपरी शब्द बनेगा। ऊपर से क्या बनेगा, ऊपरी। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे आपके कोई भी अव्यय शब्द आ जाते हैं, अव्यय का मतलब है अविकारी शब्द, यानी इसकी परिभाषा होती है कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उन शब्दों को अपन अव्यय या क्या कहते हैं, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय या क्या कहते हैं, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे दूर है वो विकारी है, तो दूरी हो गया, ऊपर से ऊपरी हो गया, और तेज से आपका क्या हो गया, तेजी। यानी अव्यय से किसका निर्माण कर रहे हैं अपन, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। अब वापस देखते हैं अपन एक बार इसमें। देखो अपन पढ़ रहे थे भाववाचक संज्ञा, कौन संज्ञा पढ़ रहे थे, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले अपन भाववाचक संज्ञा की क्या पढ़े थे इसमें, परिभाषा। तो देखो सबसे पहला शब्द अपना ये है कि भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ। यदि भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो विशेष स्थिति, या फिर अपन बोलते हैं विशेष दशा, कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की भाव या दशा का बोध होता है, उसको कौन संज्ञा कहते हैं अपन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
फिर अपन इसमें पढ़े कि अपनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा होता है वो कौन से वचन में होता है, एक वचन में होता है। कौन से वचन में होता है, एक वचन में। अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन देखो ये भी पूछ सकता है कि यदि अपने भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में न होकर बहुवचन में हो जाता है तो वहां आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, वहां आपकी संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो देखो इसमें आगे अपन इसी में आगे पढ़ेंगे। इसमें देखो इसमें अगला क्वेश्चन अपना ये है कि कभी कभी भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में न होकर बहुवचन में भी हो जाता है। जैसे अपना क्वेश्चन आ गया, मान लो दवाई, क्या आ गई, दवाई। अब दवाई शब्द एक वचन है, लेकिन दवाई को अगर अपन बहुवचन बनाएंगे तो आपका शब्द आएगा दवाइयाँ। क्या आएगा, दवाइयाँ। अब देखो दवाइयों में कहीं जगह आपको बड़ी लिखी हुई मिलेगी, लेकिन हमेशा इसमें छोटी ही आती है। दवाई से आपकी दवाइयाँ ही बनेगा, ठीक है। तो दवाई तो आपकी कौन संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक, और दवाइयाँ आपकी कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे अपन लिखते हैं ऊंचाई, क्या लिखते हैं अपन, ऊंचाई। तो ऊंचाई सबसे यदि अपन बनाएंगे तो ऊंचाई से आपका शब्द हो जाएगा ऊंचाइयाँ। ऊंचाई से क्या बन जाएगा, ऊंचाइयाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपका। जैसे आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे नीचे दवाई है तो दवाई से शब्द बन गया आपका दवाइयाँ। जैसे आपका शब्द आ गया ईर्ष्या, क्या आ गया, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या की बहुवचन बनाएंगे तो ईर्ष्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईर्ष्या ही। तो आप याद रखना है कि यदि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में न होकर बहुवचन में होता है तो वहाँ आपकी संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आपको याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग तो एक वचन में होता है, लेकिन अगर भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में न होकर बहुवचन में हो जाते हैं तो वहाँ आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। ये अपना संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू, धन्यवाद।